नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। हम देखेंगे कि बांग्लादेश में अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है और जब से कू हुआ है तब से लेकर अभी तक क्या क्या सिनेरियो चेंज हुए हैं। बिकॉज बांग्लादेश में काफ़ी टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस रैपिडली हो रहे हैं। सो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बांग्लादेश पे, जहाँ पे उसमें कू के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे ये सबोटाज किया गया है पूरी गवर्नमेंट को। बट आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, जिसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के मोहम्मद यूनुस है, उनके आने के बाद और उनके आने के पहले क्या क्या सिनेरियो हुए थे और एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली एक फ्लड आया था, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा ब्लेम बांग्लादेश में इंडिया के ऊपर डाल दिया है। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में आज के टाइम एंटी इंडिया नैरेटिव पीक पे है। वहाँ पे जो जमात की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ऑल्दो जमात एक वो संगठन है, बट उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी अभी बोल सकते हैं। बट जैसे कि अभी जमात का संगठन है, बीएनपी है, जो बाइकोर खालिदा जिया का है, जो बाइकोर अपने एंटी इंडिया ही है। भले वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, इवन वाजपेयी जी थे, जब इंदिरा गांधी थी तभी भी वो एंटी इंडिया ही थी। बिकॉज खालिदा जिया को लगता है कि उनके जो हस्बैंड थे, जिन्होंने कू किया था मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट, जो शेख हसीना जी के फादर थे, उनके अगेंस्ट जो कू किया था, जिसमें उन्होंने उनको मार दिया था 1974 में। तो जो उनके हस्बैंड थे वो मिलिट्री में थे, जो उनका मर्डर हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कू हुआ था बांग्लादेश में। 74 के बाद एक और कू हुआ था जिसमें इनके हस्बैंड को मार दिया था खालिदा जिया के। तो खालिदा जिया को लगता है कि वो जो किलिंग हुई थी वो इंडिया ने कराई थी, तो उसके वजह से खालिदा जिया इंडिया को हेट करती है और वो बीएनपी की हेड है। सो शी इज बाइकोर एंटी इंडियन। और जो जमात भी है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे अब एंटी इंडिया नैरेटिव पीक पे चला गया है। तो वहाँ पे रिसेंटली एक फ्लड आया। अब फ्लड में उन्होंने पूरा ब्लेम डाल दिया है इंडिया पे, कि ये इंडिया ने जो त्रिपुरा का डैम है वो डैम में गेट ओपन कर दिए और वहाँ का सारा पानी बांग्लादेश में आ गया, इसी वजह से बांग्लादेश में फ्लड आ गया। बट इसमें पहली बात तो समझने की ये है कि जो बांग्लादेश का जो डैम वो बोल रहे हैं त्रिपुरा का, वो डैम नहीं, वो बैरेज है। और बारिश त्रिपुरा में काफ़ी है, त्रिपुरा में भी फ्लड आया था, जिसकी वजह से वो बैरेज वहाँ से पानी जाना ही था। बिकॉज आपको भी पता है कि पानी रोक नहीं सकते अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो। एंड हमारे और बांग्लादेश की एक ट्रीटी है जिसमें हम रियल टाइम डेटा शेयर करते हैं कि अगर पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, हम वैसे वैसे बांग्लादेश को इन्फॉर्म करते हैं कि ये पानी बढ़ रहा है और क्रिटिकल लेवल पे आ रहा है। सो आपके जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पे आप खाली करा सकते हैं। तो ये डेटा हमने कॉन्स्टेंटली शेयर किया था, जो हमारी MEA ने ऑलरेडी ये क्लेरिफाई किया था दैट इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। बट देन ऑल्सो बांग्लादेश में पूरा नैरेटिव चला कि ये पूरा जो फ्लड हुआ है वो इंडिया ने कराया है। प्लस इसका सपोर्ट फॉरेन मीडिया ने भी कर दिया। CNN ने तो यहाँ तक बोल दिया कि इंडिया ने अभी तक कोई अपोलोजाइज नहीं मांगी है। तो ये फॉरेन मीडिया का कोई ठिकाना है नहीं, वो अपने हमेशा एंटी इंडिया नैरेटिव पे चलते रहते हैं और वो एकदम गटर लेवल की जर्नलिज्म मीडिया, उनका जर्नलिज्म रहता है फॉरेन मीडिया का। पता नहीं लोग कैसे इतना हाइप देते हैं, बट उनका लेवल बहुत गंदा रहता है। ठीक है। सो वहाँ पे फॉरेन मीडिया ने बोल दिया कि ये इंडिया ने कराया है, DW है एंड CNN है, उन्होंने तो पूरा ब्लेम ही कर दिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, जो हमारे MEA ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया था। अब उसमें क्या हुआ है कि जैसे ही फ्लड रिलीफ के लिए जो लोग जाते हैं, अब फ्लड रिलीफ के लिए इस्कॉन गया। इस्कॉन ने भी लोगों को भरपूर हेल्प की, पूरा खाना वाना दिया, गरीब लोगों को सबको दिया, विदाउट सीइंग एनी रिलीजियस वैल्यू और क्या रिलीजन है क्या नहीं है। उन्होंने, एज यू नो, हमारा हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है कि हम जब हेल्प करते हैं तो हेल्प पूरी करते हैं। बट अदर साइड क्या हो रहा है कि जो जमात के लोग या जो दूसरे जो मेजॉरिटी है बांग्लादेश की, वो लोग जब हेल्प करने जा रहे हैं तो उसमें टी-शर्ट में पीछे लिखा हुआ है एंटी इंडिया नैरेटिव, कि आपको इंडिया को हेट करना है तो आपको ये फ्लड रिलीफ मिलेगा। सेकेंड थिंग, वहाँ पे एक बंदा था जो है ना हेल्प कर रहा था लोगों को, वो छोटे बच्चे को उसको ये हेल्प देनी थी, कुछ खाना वाना देना था। वो बच्चे ने ताबीज़ पहना था
तो वो बंदे ने पहले तावीज़ निकाला, उसके बाद में उसको खाना दिया है। सो आई डोंट केयर कि वो लड़का छोटा बच्चा था, वो हिंदू था, मुस्लिम था, कि कोई भी था, आई डोंट केयर, बट उसने जब तक वो बच्चे को अपना रिलीजियस फोर्स उस पर नहीं दिया, जब तक उसने फोर्सफुली वो तावीज़ नहीं निकाली, तब तक उसने वो फूड ही नहीं दिया उसको। यहाँ तक का लेवल का वहाँ पे ये कलाइजेशन चल रहा है। सो वो चीज़ काफ़ी सीरियस चल रही है बांग्लादेश में। फिर वहाँ पे अभी और एक चीज़ चल रही है, एंटी हिंदू वायलेंस। वहाँ पे बांग्लादेश में अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 200 टेम्पल्स जलाए हैं। इमेजिन द नंबर, 200 टेम्पल्स जलाए हैं, और काफ़ी हिंदूज़ का इन्होंने मर्डर किया है। वहाँ पे हिंदूज़ के अगेंस्ट प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी हिंदूज़ को मारे गए हैं, काफ़ी औरतें, बच्चों को, सबको मारा गया है, काफ़ी मारा गया है वहाँ पे, ठीक है। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से तो अभी रिपोर्ट्स आ रही है, धीरे धीरे छन छन के आ रही है, बट काफ़ी डैमेज हिंदूज़ पे किया है बांग्लादेश में। प्लस जो हिंदूज़ हायर पोजीशन पे थे, जैसे कोई प्रिंसिपल था या टीचर थे या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में थे, उन सबको फोर्सफुली रेजिग्नेशन दिलवा रहे हैं। वहाँ पे जमात के लोग आ जाते हैं, 100-200 लोग घेराव करते हैं, और जो अगर मेल टीचर होता है तो उसको मारते हैं और फिर फोर्सफुली उसका रेजिग्नेशन करवाते हैं। तो जो हायर पोजीशन पे हिंदूज़ है और दूसरी माइनॉरिटीज़ है, सबका रेजिग्नेशन फोर्सफुली करवाते हैं, और अभी भी चल रहा है वो। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ऐसा इसीलिए करवा रहे हैं कि अगर वो हिंदूज़ पे कुछ अभी अत्याचार करके कोई भी हो, देखिए जब भी कुछ भी होता है ना, तो जो उसमें आवाज़ जो उठाते हैं ना, वो हायर पोजीशन पे उठा के फिर आपके लोअर पोजीशन पे जाती है। इन द सेंस, जैसे आपके जजेस ने कुछ बोल दिया, या फिर आपके मिनिस्टर्स बोलते हैं, आपके मिनिस्टर्स जैसे आपके लोअर लेवल पे प्रॉब्लम हुई तो मिनिस्टर उसको सॉल्व करने के लिए आते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, या आर्मी आती है, इस तरह से। लेकिन अगर वो हिंदूज़ को वहाँ पे से निकाल रहे हैं और हिंदू के अगेंस्ट अगर कुछ वायलेंस होगा तो उनका प्रोटेक्शन करेगा कौन? तो ये पूरा माइंडसेट वहाँ पे चल रहा है कि आगे हिंदूज़ को और प्रताड़ना देने के लिए ये लोग हायर पोजीशंस पे हिंदूज़ को निकाल रहे हैं। और अगर आपको देखना है इसका रिजल्ट आगे जाके क्या होता है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीर में। कश्मीरी पंडित्स को भी ऐसे ही हायर पोजीशन पे निकाला था, उसके बाद कैसे मैसेकर हुआ था वो हम सब ने देखा हुआ है, और कश्मीर फाइल मूवीज़ में बहुत अच्छी तरह से उसको पोर्ट्रे किया है। इवन मैं तो बोल रहा हूँ उसका 10% ही पोर्ट्रे किया है, बिकॉज एक रिसेंट पॉडकास्ट हुआ था, एक फेमस जो यूट्यूबर है जिन्होंने पॉडकास्ट किया था, एक्स डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर का, तो उन्होंने सिचुएशन बताई थी इस पर। उन्होंने बताया था कि कैसे उनका एक कॉल आया था वहाँ जब इंसर्जेंसी चल रही थी 1990s में, तो उनको कॉल आया था, तो वहाँ पे एक लड़की और उसकी बेटी को रेप करा पहले, और उसके बाद उसके वेजाना में दोनों माँ और बेटियों को गोली मारी थी वेजाना में। बेटी की तो वहीं पे डेथ हो गई थी और माँ की हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेथ हुई थी। तो इस तरह से हिंदुओं ने सहन किया है कश्मीर में भी, और आज भी हिंदू सहन कर रहा है बांग्लादेश में। बट ऐसा एक्चुअली में चल रहा है, ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है, और ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस जी से बात की थी, तभी भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी। इन्होंने जो बाइडेन से बात की थी अमेरिका के प्रेसिडेंट से रिसेंटली, तभी भी ये रिक्वेस्ट किया था, तभी भी ये कंसर्न उन्होंने शो किया था दैट वी आर कंसर्न अबाउट द माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश, स्पेशली हिंदूज। ठीक, तो इतना हिंदूज़ के अगेंस्ट इतना सारा हुआ, तो हिंदूज़ को मजबूरी में वहाँ पे खुद के प्रोटेक्शन के लिए रोड पे आना पड़ा। वहाँ पे एक फेमस आइगेंस से एक पावरफुल फ़ोटो वायरल हुई थी, जहाँ पे एक लड़की खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन लेके वो रोड पे आई थी और प्रोटेक्ट कर रही थी, और काफ़ी हिंदूज़ भी प्रोटेक्ट करने लगे थे अपने आप को, सब ग्रुप में आके रात में पूरा पहरेदारी कर रहे थे। तो ये सिचुएशन तक आ गया था वहाँ पे बांग्लादेश में एक फेमस सिंगर है कॉल्ड राहुल आनंदा। सो ये काफ़ी फेमस सिंगर है, लाइक वी हैव अरिजीत सिंह इन इंडिया, तो बांग्लादेश में ये उनका एक पूरा कल्ट था। इवन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बांग्लादेश में आए थे, तो उन्होंने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, तो उनका काफ़ी एक ऑरा था। एंड
वो काफ़ी फेमस थे। सो ये जिहादियों ने, आई कैन से फ्रैंकली से, आई कैन से जिहादियों ने राहुल आनंद का पूरा घर जला दिया। वहाँ पे उनके 3000 इंस्ट्रूमेंट्स थे, सब जल गए। वाई? जस्ट बिकॉज ही इज़ द माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। तो इस तरह का पूरा लेवल ऑफ एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव पूरा चल रहा है बांग्लादेश में, और ये ख़त्म नहीं हुआ। माइंड इट, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी। बट इतना होने के बाद भी, इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रूफ है, फिर भी हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड लिबरालूज हैं, जो ह्यूमन राइट चैम्पियंस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ ये वो करने वाले लोगों का क्या रिएक्शन है वो आप देखिए। आप पूरा शॉक हो जाएंगे ये देख के कि जो यहाँ पे डेली ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उनका क्या स्टैंड है यहाँ पे हिंदूज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक फेमस द प्रिंट के हमारे एडिटर हैं शेखर गुप्ता जी। शेखर गुप्ता जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि बांग्लादेश में हिंदूज़ के अगेंस्ट कुछ हो ही नहीं रहा है, बट हिंदूज़ के अगेंस्ट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा पूरा आर्टिकल उन्होंने छाप दिया। और वो भी उनको बताने वाला कौन? बांग्लादेश में एक बैठा हुआ मुस्लिम। वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदू से इन्होंने इंटरव्यू नहीं किया, वहाँ के बांग्लादेशी मेजोरिटी से इंटरव्यू लेके और फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिश कर दी। ये इनका लेवल है। इतने प्रूफ होने के बाद भी इन्होंने बोल दिया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, फिर बाद में आप देखिए बीबीसी ने 7 अगस्त को एक रिपोर्ट डाली थी। उसमें इन्होंने लिखा था कि हिंदू के अगेंस्ट वहाँ पे वायलेंस हो रहे हैं। ऐसा उन्होंने पूरा एक लिखा था कि हिंदूज़ के अगेंस्ट क्या क्या हो रहा है, वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और वो सही बात था, उस टाइम हो भी रहा था। हिंदूज़ के अगेंस्ट कुछ भी होता है, वैसे भी कुछ भी होता है तो हिंदूज़ के अगेंस्ट सॉफ्ट टारगेट है ही। वो बोलते हैं ना, हल्का नाम हवलदार का, तो वैसा हिंदूज़ पे बार बार ये अटैक होता है अनफॉर्चुनेटली, और हम हिंदूज़ खाली बोल के रह जाते हैं। ये पुराना है हैबिट है। मैं कोई इधर हेट नहीं फैला रहा, बट ये रियलिटी है। आपको हेट लगता है देन इट्स ओके, बट दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, 7 अगस्त को बीबीसी ने पोस्ट किया कि हिंदूज़ के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। 27 अगस्त को बीबीसी ने फिर से एक रिपोर्ट डाली। उसमें लिखा है कि फार राइट हिंदूज़ इन इंडिया स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़ अबाउट द बांग्लादेश। फार राइट यानी जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए ये लोग बोलते हैं, और जो बीजेपी सपोर्टर है वो लोग हेट फैला रहे हैं झूठ बोल के कि बांग्लादेश में हिंदूज़ के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, ऐसा बोल के। 7 अगस्त को ये डाला, 27 अगस्त को ये डाला, 20 दिन में पूरा नैरेटिव इन्होंने चेंज कर दिया। ये इनका लेवल ऑफ जर्नलिज्म है। फिर हमारे यहाँ पे इंडिया में कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जो अपने आप को, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और जो अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम देशभक्त हैं या फिर हम ये है वो है, पूरा उन्होंने, हम करेक्ट न्यूज़ देते हैं। तो उनके वो इन्फ्लुएंसर्स के क्या रिएक्शन से अब हम वहाँ देखते हैं। आपको याद होगा ड्यूरिंग द इलेक्शन और इलेक्शन के पहले ही ये लोग, कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा कंपेयर कर रहे थे बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा, और सब ने इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो पे वीडियो डाल दिए कि बांग्लादेश हमसे आगे है, हम बांग्लादेश से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या जीडीपी और क्या इकोनॉमी ग्रो होगी कि हम बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वही लोगों के रिएक्शन पूरे कैसे बदल गए वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक फेमस यूट्यूबर है कॉल्ड आकाश बनर्जी। आकाश बनर्जी जी ने तो ऑक्सफर्ड में जाके बोला था कि वहाँ पे ऑक्सफर्ड में जाके बोला था कि ऑल्दो हम आपके ओवरऑल जीडीपी से हम इंग्लैंड से, यूके से आगे हो गए, हम 5th नंबर पे हैं, तो हम यूके से आगे हो गए, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में तो हम बांग्लादेश को कम्पीट नहीं कर पा रहे। इस तरह से बांग्लादेश के रेफरेंस से उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पे जाके ऑक्सफोर्ड में बोल दिया था। इंडिया के अगेंस्ट इन द सेंस इंडिया की इकोनॉमी के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पे जाके बांग्लादेश की तारीफ कर दी थी। और उस टाइम बांग्लादेश किसके अंडर थी? शेख हसीना के अंडर। शेख हसीना बांग्लादेश को 15 ईयर से रूल कर रही है। तो अगर जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश की बढ़ी है, इट मीन शेख हसीना की वजह से बढ़ी है, बिकॉज वो रूलिंग पार्टी में थी। सो इन शॉर्ट आकाश बनर्जी ने शेख हसीना जी की तारीफ की थी 4 महीने पहले। वही आकाश बनर्जी ने जब ये कू हुआ उसके बाद में इन्होंने एक और वीडियो पब्लिश किया जिसमें उन्होंने शेख हसीना को डिक्टेटर बता दिया। तो जीडीपी पर कैपिटा से अच्छे लीडर, इकोनॉमिक डेवलप लीडर से डिक्टेटर,
पूरा यू टर्न ले लिया है, जस्ट बिकॉज इनका जो इन्फ्लुएंस करने का, जो इनके व्यूअरशिप है यू कैन से, उनको प्लीज़ करने के लिए, और जो इनके, अभी मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे जाना नहीं चाहता, बट आपको समझ, अगर आप ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो आपको समझ में आता है वो क्या है, क्यों है, और क्यों नैरेटिव इन्होंने ऐसा डाला कि जीडीपी, वो एक अच्छे रूलर से कैसे डिक्टेटर बन गए। फिर आते हैं हमारे ये भाई साहब ध्रुव राठी जी, इनका तो क्या ही कहना। इन्होंने भी सेम चीज़ किया था, जीडीपी पर कैपिटा से बांग्लादेश को कंपेयर किया था, ठीक है, बांग्लादेश से इंडिया को कंपेयर किया था, और खूब तारीफ की थी, खूब तारीफ की थी बांग्लादेश की। शेख हसीना जी के अंडर में क्या बांग्लादेश ग्रो हो रहा है, और इन्होंने ही डिक्टेटर बोल दिया, डिक्टेटर बोल दिया, बिकॉज यूएस का नैरेटिव इसमें चल रहा है, क्योंकि इसमें यूएस इन्वॉल्व है, और यूएस को नैरेटिव इस हिसाब से डेवलप करना है, इसलिए इनकी गाड़ी इधर जा रही है, इनको प्लीज़ करना है, और इनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही हैं। सो ये है रियलिटी जो आपको समझनी है। आपको लगता होगा ये हेट फैला रहा है, ये हेट है, वो है, हम ये समझ रहे हैं। जब आप कंपेयर करते हो चीज़ों को और सिक्के के दोनों पहलू को देखते हो ना, तब पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। जो लोग हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही वॉर पे रेगुलर ट्वीट्स डालते जा रहे हैं, और जो बोलते जा रहे हैं कि पीस होना चाहिए, उनको कुछ 100 किलोमीटर्स के हिंदूज के अगेंस्ट प्रोग्राम में नहीं दिखा उनको कुछ भी, और पूरा नैरेटिव उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। वाई? बिकॉज ऑफ द वोट बैंक। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वोट बैंक यहाँ पे बहुत बड़ा खेल खेलता है, कि अगर हम बांग्लादेश मेजोरिटी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं हमारे अपोजिशन, तो इंडिया के, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कुछ माइनॉरिटी सेक्शन के कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, और इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स खिसक जाएगा। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स बचाने के लिए वो वहाँ पे नहीं बोला गया है हिंदूज के अगेंस्ट, जो हो रहा है प्रोग्राम उसके अगेंस्ट। तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास, और कितने लोगों ने क्या, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, उसके हिंदूज के लिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी, यानी कोई भी नहीं बोल रहा है। यूएन तो चुपी है, फिर फॉरेन मीडिया सब बिकी हुई है, इनका खाली एजेंडा चलना चाहिए, इनका नैरेटिव अगर चलता है तो ये बोलेंगे, इनका नैरेटिव नहीं चलता है तो नहीं बोलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ इंसिडेंट हुए थे 2 दिन पहले, जब किसी को मारा गया था इंडिया के माइनॉरिटीज़ को 3-4 लोगों ने मिलके, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से नहीं होना चाहिए था। उस पर जितना नैरेटिव बना है, पूरे ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये डेंजर वो डेंजर, ऑल आइज इन दिस ऑल आइज इन दैट, उन लोगों में से एक ने भी बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। वाई? बिकॉज वो नैरेटिव सेट नहीं होता, अपीसमेंट पॉलिटिक्स वहाँ पे सेट नहीं होती। सो दोस्तों, ये समझिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, ये समझना ज़रूरी है। और अभी मुझे एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से बांग्लादेश बॉर्डर पे बांग्लादेश आर्मी ने एक इनोसेंट हिंदू लड़की को मार दिया, जो बॉर्डर क्रॉस करने का ट्राई कर रही थी। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। अब इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है वो देखने जैसा है। पूरा बांग्लादेश, एक और चीज़, बांग्लादेश जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमसे ले रहा है। हमारा $1 बिलियन का डेब्ट तो खाली इलेक्ट्रिसिटी का है बांग्लादेश से। $800 मिलियन अदानी मांग रहा है इनसे इलेक्ट्रिसिटी के पैसे, जो ये दे नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये हाल है इनकी जीडीपी का, इकोनॉमी का। बट फिर भी पूरा एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहा है, एंटी हिंदू नैरेटिव भी पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो हमें इसमें फोकस बनाए रखना है, हमको बहुत क्लोजली इसको वॉच करना है, और ट्राई करना है कि हम कैसे हिंदुओं को वहाँ पे बचा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हिंदुओं को यहाँ पे ला सकते हैं इंडिया में। यस, लाना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके जो चल रहा है वो सही नहीं है। अगर इंडिया नहीं बचाएगा हिंदुओं को तो कौन बचाएगा? सो ये देखने वाली बात है। अब हम आगे देखते रहेंगे कि क्या सिचुएशन बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, किस हिसाब से सिचुएशन आगे जा रही है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू देखने के लिए, एंड प्लीज़ डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स माय चैनल। न्यू चैनल है तो इसको आगे बढ़ाइए, तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें और डिटेल्स के साथ और फैक्ट आपके लिए लाता रहूँगा मैं। ओके, थैंक यू गाइस।